बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीन अमीन की तरफ से सबको प्यार भरा सलाम। आज बनाने वाली हूँ देसी फूड यानी कि बहुत ही ट्रेडिशनल भिंडी, जो हर एक की दिल पसंद है और गर्मियों में इसको खाने का मजा आ जाता है। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो जल्दी से देखने को मिले। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले जी हमने भिंडी ली है 750 ग्राम यानी कि 3 पाव, और प्याज लेंगे इससे हाफ यानी कि 300 से 350 ग्राम। अनारदाना लेंगे 1 टेबल स्पून। इसको सोक कर दिया है पानी में कुछ देर के लिए ताकि इसकी मिट्टी निकल जाए और थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। जीरा लेंगे हाफ टेबल स्पून और सूखा धनिया गोल वाला साबुत लेंगे 1 टेबल स्पून। सूख मिर्च लेंगे 1.5 टीस्पून और नमक लेंगे 1 टीस्पून। नमक और सूख मिर्च जो है वो हर घर का अपना हिसाब होता है, किसी की बहुत तीखी होती है और किसी की नॉर्मल होती है, तो आप ये देख लीजिएगा, आपने अपने हिसाब से इसको सेट करना है। टमाटर लेंगे 200 ग्राम यानी कि प्याज से थोड़े से कम। भिंडी से थोड़ा कम प्याज थे और प्याज से थोड़ा कम टमाटर। सब्ज मिर्च लेंगे हस्बे जरूरत। 1 इंच लेंगे अदरक का टुकड़ा। यहाँ पे आपने ले लेना है चीजों का स्क्रीनशॉट ताकि आपकी भिंडी बहुत परफेक्ट बने और खाने का मजा दोबाला हो जाए। भिंडी को सबसे पहले आपने अच्छे से वॉश करना है और फिर आपने इसको रुमाल से ड्राई कर लेना है। अगर आप ड्राई नहीं करेंगे तो भिंडी आपकी बनेगी लेसदार, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। भिंडी के 2 से 3 पीसेज आपने इस तरह से कर लेने हैं कट। और अब हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। जीरा और सूखा धनिया को तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। इसके बाद हम लोग एक कढ़ाई लेंगे बड़े साइज की। ऑयल ऐड कर देंगे 5 से 6 टेबल स्पून। हल्दी ऐड कर देंगे और 5 से 7 सेकंड के बाद इसमें ऐड कर लेंगे हाफ भिंडी। हाफ इसलिए ऐड करेंगे कि थोड़ी भिंडी होगी तो अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाएगी। ज्यादा सारी भिंडी जो है वो एकदम से आप ऐड ना करें। फिर दोबारा से ऑयल ऐड करके फिर आप भिंडी को करेंगे लाइट ब्राउन। इस तरह से बड़ा चम्मच से आपने नहीं हिलाने, भिंडी टूट जाती है, आपने इसको छोटे चम्मच से हिलाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत फ्रेश ग्रीन कलर था और यहाँ तक हमने इसको लाइट ब्राउन करना है। ठीक है जी, भिंडी हमारी हो गई है फ्राई। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अगर ऑयल बाकी बच जाए तो इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लें। जीरा और सूखा धनिया को गरम मसाले वाली डिब्बी में ग्राइंड कर लेंगे या हम इसको कूट लेंगे कुंडी में, और अदरक भी ऐड करेंगे, इसमें सब्ज मिर्च ऐड करेंगे और अनारदाना ऐड करेंगे और इसको अच्छी से इसकी धुलाई कर देंगे, यानी कि इनको अच्छी तरह से कूट लेंगे यहाँ तक कि इसका पेस्ट बन जाए इस तरह से। अब हम टमाटर को इस तरह से कट कर लेंगे। तमाम सब्जी कट हो चुकी है और भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको कुक करते हैं। ऑयल लिया हमने वही जो हमने स्टेन कर लिया था। अगर आप नया ऑयल डालना चाहें तो आप 4 से 5 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। और सबसे पहले ऐड करेंगे जीरा और सूखा धनिया। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे 1 मिनट तक के लिए और फिर इसमें जो हमने मसाला जो बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बारी आती है प्याजों की। सारे प्याज इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। टमाटर ऐड कर दिए, तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट तक के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं 2 चम्मच दही। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करें, धीमी आंच पे इसको बनाएं। भिंडी ऐड कर दें और इसके ऊपर दे दें ढक्कन। 5 मिनट तक के लिए ढक्कन उठाएं और छोटे चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आप देखेंगे लेसदार भिंडी बिल्कुल भी नहीं है। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसको आपने याद रखना है और आपने अप्लाई करना है। हमने भिंडी बनाने के लिए मुसलसल छोटे चम्मच का ही इस्तेमाल किया है, बड़ा चम्मच इस्तेमाल नहीं किया। हल्की आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए हमने मजीद दम दे दिया। खोलने के बाद हमने इसको फिर अच्छे से हिला लिया है। इसको रोटी के साथ पेश करें, नान के साथ पेश करें और अच्छे से प्लेटर में आप भिंडी को निकाल लें। लीमू इसके मजे को दुबाला करता है, आप जरूर रखिएगा लीमू साथ। और रायते के साथ तो बहुत ही मजे का लगता है, आप रायते के साथ जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही उम्मीन अमीन को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखें। साइनिंग ऑफ उम्मीन अमीन। अल्लाह हाफिज।